एक समय की बात है। अकलपुर नामक एक गांव में बब्बन नाम का एक आदमी रहता था। अपने और अपने परिवार के लालन पालन के लिए बब्बन गांव में ही बकरे बेचने का धंधा करता था। बब्बन गांव में घूम घूम कर सस्ते दामों में बकरा खरीदता और उनमें से अपने लिए थोड़ा मुनाफा निकाल करके मटन वाले को बेच देता। एक दिन मटन वाला बब्बन से कहता है, अरे भाई बब्बन, आजकल तुम्हारे बकरों में वह पहले वाली बात नहीं रही। पहले तो तुम्हारे बकरे बहुत ही मोटे ताजे हुआ करते थे, मगर अब न जाने इनमें क्या हो गया है। अरे भाई, अगर बकरे मोटे ताजे नहीं हो रहे हैं तो इनमें मेरी क्या गलती है। मैं तो बस इन्हें गांव वालों से खरीदता हूं और अपना मुनाफा काट के तुम्हारे पास बेच देता हूं। देखो बब्बन भाई, मैं यह सब नहीं जानता। अगर तुमसे मोटे ताजे बकरे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो रहने दो, मैं किसी और से बकरा खरीद लूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे लिए मोटे ताजे बकरे का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद बब्बन वहां से आगे निकल जाता है। बब्बन निराश मन से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका एक दोस्त राजीव मिल जाता है। बब्बन का उतरा हुआ चेहरा देखकर राजीव उससे पूछता है, अरे क्या हो गया भाइयों, इतना उदास क्यों है? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तो जानते ही हो कि मैं बकरा बेचने का कारोबार करता हूँ। इस तरह से बब्बन राजीव को सारी बातें बता देता है। बब्बन की सारी बातें सुनने के बाद राजीव बोलता है, अरे भाई, बस इतनी सी बात, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैंने हाल ही में बकरे को तेजी से बड़ा करने वाला एक इंजेक्शन बनाया है। राजीव बब्बन को इस इंजेक्शन के बारे में सारी चीज बता देता है, जिसके बाद बब्बन के मन में भी लालच पैदा हो जाती है। वह दोनों उस इंजेक्शन को लेकर के बब्बन के घर पर जाते हैं और वहां पर मौजूद बकरों को वह इंजेक्शन लगा देते हैं। अगली सुबह जब बब्बन सो करके उठता है तो वह अपने बकरे को देख करके हैरान हो जाता है। इसके बाद बब्बन बकरों को लेकर के मटन वाले के पास पहुंच जाता है। अरे बब्बन भाई, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। इतने बड़े बड़े बकरे तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। लालची मटन वाला भी बब्बन से बिना कुछ पूछताछ किए ही उन बकरों का मांस काट के बेचने लग जाता है। गलत दवाइयां के इस्तेमाल से बड़े हुए बकरों का मटन खाकर के सभी लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वह फौरन मटन वाली की दुकान पर पहुंचता है और उन तीनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है और खूब पिटाई करता है।